हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो खुशी देख कर तुम पता चल ही रहा होगा कि हमारा वेट तो कम हुआ है बट वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हमारी उम्मीद थी कि कल जिस हिसाब से हमारा लेग सेशन था रात को भाई बहुत ज़्यादा इंटेंस था और बहुत ज़्यादा हम बोल रहे हैं तो मतलब मान के चलो कि इतना है कि फट गई थी हमारी और उसका असर अभी भी हम अपने काफ्स में फील कर पा रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये कि अब हमें 2 दिन तक कोई भी लेग्स की बात नहीं करनी क्योंकि ना आज लेग्स ट्रेन करना है कुछ ना पर कल ट्रेन करना है। सैटरडे को क्वाड्स फोकस लेग डे है तो वो चीज़ भी है, तब तक तो रिकवर हो जाएंगी लेग्स, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं जो कि था अभी 80.75। और कल का सीन ये भी था कि जब हम लेग्स करके आए थे तो हमने जब अपना वेट चेक किया था तो 81 पॉइंट समथिंग था। तो हम तभी समझ गए थे कि ड्रॉप ये कल होगा ही होगा, बट कितना ज़्यादा होगा वो नहीं पता था। इसलिए कल रात को ही हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ा था। वो था कि हमारा जो वे प्रोटीन लेते हैं जनरली हम 1 स्कूप लेते हैं, तो कल हमने 50 ग्राम लिया था और वो चीज़ काफ़ी सही थी। मतलब कि हमें लगा कि नहीं अब हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा सेकंड सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, तो उसके रिकवरी को हम एक तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते जिसमें हमें एनी हाउ 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होगा। अब ये मत सोचने लगना दिमाग में कि अरे अंकित भाई 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हो भाई, ठीक है। और अगेन वापस आते हैं मुद्दे पे। और सब क्या पटाखे दाग गए हैं यहाँ पे तो यही चीज़ तो मैं मेन अपडेट करनी थी। बाकी रूटीन में आ चुके हैं और कल लेग्स जो ट्रेन की थी हमने, लेग्स नहीं कहेंगे उसको, तो थोड़ा सा ग्लूट्स और एडक्टर ही कहेंगे, वो लेग्स का पार्ट ही है। बट हम अब लेग्स को जब ट्रेन करने बताते हैं कि ट्रेन कर रहे हैं तो उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कौन सा सेशन किस स्पेसिफिक मसल ग्रुप को फोकस करते हुए है। जैसे कि इससे पहले जो था वो हैमस्ट्रिंग फोकस था जो कि हमने कल ही किया था, कल दोपहर में, और कल दोपहर नहीं मतलब परसों दोपहर में। और कल रात को हमने जो किया था वो एडक्टर और ग्लूट्स फोकस। टोटल 5 ही मूवमेंट थे जिसमें तुम बता देते हैं क्या क्या था। एक तो था तुम्हारा सबसे पहले एडक्टर, मतलब कि इनर थाई तुम कह सकते हो एक तरीके से। फिर उसके बाद हमने किया था सूमो डंबल स्क्वाट कहेंगे उसको, डेडलिफ्ट नहीं होगी, सूमो स्क्वाट, डंबल स्क्वाट। फिर तीसरा हमने ट्राई किया था क्या कहते हैं तुम्हारा स्मिथ मशीन लंजेस जैसे हम करते हैं, तो हमने उसको नॉर्मल बारबेल से करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं, तो हमने रिवर्स हैक स्क्वाट किया था। तो वो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच पोजीशन पे लेके जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। फिर हमने अबडक्शन किया था और लास्ट में हमने लंजेस की थी, तो डंबल लंजेस सिंगल हैंड यानी स्टैंडिंग लंजेस, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। हम लिटरली अपने मसल्स देख पा रहे थे एक एक, तो वो भाई देख के मज़ा आया। आई मीन हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं था भाई हम अपनी इतनी क्लियरली लेग्स की मसल देख पाएंगे कभी, बट हो रहा है भाई। तो और ये चीज़ जानते सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार हमने इतनी सारी गलतियाँ की हैं फिर भी इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा फील करा रही है कि एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी गलती नहीं होगी, देन उस टाइम पे शायद पीक हिट कर पाएंगे असल में, और नैटी पीक जो तुम कह रहे हो, तो वो चीज़ भी है। बाकी यहीं तक रखते हैं, तुमसे मिलते हैं। और हाँ अभी हमें 10 बजे ट्रेन करने जाना है, तो शायद आज रिकॉर्ड ना कर पाएँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मतलब नहीं कहेंगे, मतलब कि जिम में अलाउड नहीं क्योंकि वो जिम बंद है, और अगर हम शूट करेंगे और लोग देखेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे, तो इसलिए वहाँ शायद शूट ना कर पाएँ आज। तो बियर विद मी, कुछ दिन तुम्हें सहना पड़ेगा और यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। सिर्फ 5 दिन की बात है तो, लेकिन वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। कल भी इवन जो सीन था ये था कि जो हमारा पास वाला जिम था वो बंद था, तो हमें दूर जाना था, मतलब कि घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर गए थे, तो उस जिम में हम ट्रेन करने गए थे। बहुत छोटा जिम है और जिम का नाम सिग्नेचर जिम है, और लिटरली छोटे जिम से तुम इतनी अच्छी क्या कहते हैं ना कि परफेक्शन की उम्मीद कम करते हो, क्योंकि दोनों जिम जहाँ हम जा रहे हैं सुबह और दोपहर में भी वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो वो हमारे एक दोस्त का जो जिम है छोटा, जो छोटा नहीं कहेंगे मतलब कि काफ़ी अच्छा जिम, तो वहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं एकदम भाई कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग पर्पस, मसल ग्रोथ पर्पस और इवन पावर लिफ्टिंग पर्पस,
उसके लिए एकदम कहते हैं ना कि कॉम्पैक्ट प्लस परफेक्शन, वैसा वाला जिम था। हमने इतना अच्छा उम्मीद की नहीं थी। इवन तुम भी जब आज के टाइम पे तो ये सीन हो गया कि जिम का नाम सुनते तो तुम्हारे दिमाग में आते हैं एसी, बहुत सारे इक्विपमेंट, एकदम फैंसी फैंसी टाइप का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उससे ज़्यादा परफेक्शन वाली फील करा रहा था हमें। तो यही चीज़ मैं पेलनी थी, पिलाई, ज्ञान पिलाई। और 5 मिनट तक हम कर चुके हैं भाई साहब, हम कैमरे पे कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगे हैं अब। तो बस वही यहीं तक रखते हैं और तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। हाँ तो भाई क्लास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, तुम्हें सबसे पहले वेट के साथ अपडेट कर देते हैं अगेन। आज ड्रॉप हुआ था, आज भी ड्रॉप हुआ था। एक सेकंड जरा हम चेक कर लेते हैं। आज का हमारा वेट था, कहाँ गया, 30 तारीख नहीं, आज 31 है भाई। एक तो स्क्रॉल करना पड़ता है। आज का हमारा वेट था 80.75। अगेन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप था। ये चीज़ तुमने सुबह भी देख ली होगी, सुबह जब तुम, हाँ सुबह की तुमने पहले क्लिप देख ली होगी, क्योंकि अभी हम प्लान ये कर रहे हैं कि पहले सुबह की चर्चा लगाया करेंगे या फिर किचन टॉक्स लगाया करेंगे। डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सी रहेंगे। बट अगेन आज का हमारा सुबह का खाली पेट वेट था 80.75 शेड। बहुत कम तो नहीं कहेंगे, बट कल क्योंकि एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा था और कल रात को हमने लेग्स ट्रेन किया था, तो उसके लिए हम ये मान के चल रहे थे कि होगा होगा। और आज भाई क्या कहते हैं, आज दिवाली है, तो सबसे पहले तुम सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं, खूब सारा पटाखे जलाओ, इलाका धुआं धुआं कर दो, वाला सीन। अभी इस बार तुम अपने क्या कहते हैं घर पे नहीं गए दिवाली पे, और लास्ट टाइम भी नहीं गए थे। और पिछले 3 साल से हम अपना जन्मदिन जो है पिछले 3 साल से हम अपना जन्मदिन जो है 1 महीने लेट सेलिब्रेट करते हैं। सेम चीज़ दिवाली के साथ भी है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो इन्हीं दिनों में आता है और हम थोड़ा सा फोकस रहना चाहते हैं इन चीज़ों को लेके। तो हमें तब ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, वर्क इज़ नॉट डन, मतलब क्या कहते हैं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी तुमने कुछ भी ऐसा किया नहीं जो तुम डिजर्व करते हो, ये हॉलीडे वगैरह टाइप का। एंड जैसे तुम अपने लेट 20s में जाते हो, तो यू आर द वन हु हैड टू सेक्रीफाइस ऑल दिस। तो कभी सोचना नहीं, कभी गिल्ट फ्री मत करना कि क्या है क्या नहीं होगा। वो सारे कोड जो तुम सुनते हो कि अरे मिस आउट किया हमने ये हमने वो, क्योंकि सब कुछ तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। बट अगेन अगर कोई सेक्रीफाइस अगर ऐसा है जो वर्थ इट कर रहा है, तुम्हें फील करा रहा है कि नहीं, अगर हम उस कैपेबल हो पा रहे हैं कि अगर हमारा ये सेक्रीफाइस और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है हमारे आसपास के लोगों के लिए भी, तो यू हैव टू बी दी वन हु हैड टू सेक्रीफाइस। तो ये चीज़ है, ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, गलत भी हो सकती है, तो तुम संभाल लेना। बाकी अगेन आज कोई सवाल हमारे पास है नहीं, बट एक बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। किसी बंदे ने काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी टाइम बाद हमारे पास आया है ऐसा सवाल जो काफ़ी अच्छा है। सवाल है, हाउ टू अवॉइड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ऑन कैलोरीज कट। तो ये इसका मतलब बता दें क्या होता है कि मान के चलो जब तुम कट पे होते हो तो कभी कभी क्या होता है, फिर कोई कोई मोस्टली केसेस में, कि तुम कुछ ना कुछ लैक करते हो। मान के चल सकते हो कि अगर तुम मैक्रोस पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाने लगते हो, और अगर तुम बाकी चीज़ों को बैलेंस करने लगते हो तो तुम्हारे कोई ना कोई मैक्रो लैक करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगेन इसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो तुम्हारे क्या कहते हैं, प्रोटीन और फैट्स को। फिर तुम जाओ ग्रीन्स की तरफ, और ग्रीन्स की तरफ जाओगे तो तुम्हारी काफ़ी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, एजन की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ और मल्टीविटामिन मिनरल्स की तरफ तुम जाओ। तो प्रायोरिटी अगर तुम इन चीज़ों को दोगे, देन आखिरी में बचता है कार्ब। कार्ब के साथ तुम खेल सकते हो। सपोज इवन अभी जैसे हमारा 1600-1700 कैलोरी इनटेक है, तो हमारा कार्ब का करीब इनटेक होगा। वेजिटेबल्स को अगर हटा दें तो वो 52-54 के ग्राम के आसपास है। वेजिटेबल्स को ऐड कर लेते हैं तो वो 72-73 हो जाता है। तो अगेन ये काफ़ी कम है, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम सर्वाइव कर ले रहे हैं। लेकिन किसी को भी 1600-1700 कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल और अनलेस वो कॉम्पीट कर रहा है तो। ठीक है,
तो अगर तुम 2000 कैलोरीज में बैलेंस नहीं कर पाते हो और हम 1600-1700 में कर ले रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि गलती हो रही है, या फिर वो किया जा सकता है सही उसको। तो अगेन आसान तरीका बताएं, और जो भी तुम खा रहे हो उसको हेल्दीफाई भी ऐप में या माई फिटनेस पैल में ऐप कर फीड करो। उसमें तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे मैक्रोज और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें कितने आ रहे हैं। कोशिश करो, एक सिंपल सा रूल होता है कि तुम्हारी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ज्यादा तुम्हारा न्यूट्रिशन कंसिडर कर सकते हो उसमें है। तो जैसे कि हम वेजिटेबल्स में देखते हैं, तो हम अभी गोभी यूज कर रहे हैं, पालक यूज कर रहे हैं और कद्दू यूज कर रहे हैं, विच प्रोवाइड्स मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स जो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है एज एन पूरी दिन की। फिर आते हैं जो मैक्रोज में, अगेन मैक्रोज तो हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं। मैक्रोज में तुम अपने फैट्स और प्रोटीन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। कार्ब भी है, लेकिन एज एन उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करके कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, तुम्हें लेने हैं, बट अगेन तुम उसको थोड़ा सा लास्ट में। तो ये चीज है जिससे तुम अपनी क्या कहते हैं डेफिशिएंसी कह लो, या फिर जो भी न्यूट्रिशन है उसकी डेफिशिएंसी से ओवरकम कर सकते हो। तो यही चीज तुम्हें पंचायत पेलनी थी। अभी 6:10 हो रहा है, हमें निकलना है। आज एक सीन और है, जो शाम वाली जिम है, अगेन वो आज भी हमें दूर जाना है ट्रेन करने के लिए। तो क्या करें भाई, करना पड़ता है कि यही चीज हमें थोड़ा सा अच्छा भी फील कराती है। ओके, यू आर पुशिंग योर सेल्फ, तो यू डिजर्व टू बी बेटर। तो और सही चीजें हो रही हैं, हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी लोअर बॉडी से फैट परसेंट कम हो, तो अगेन हम काफी ज्यादा खुश होंगे। आज सुबह हमने ट्रेन किया था बैक, और बैक में आज बैक को हम डिफाइन करते हैं कि क्या चेंजेस हैं उसमें। बैक को एक तरीके से हमने इस टाइम पे डिवाइड करके रखा है, तुम्हारी अपर बैक और लोअर बैक को लैट्स कंसिडर कर सकते हो। अपर बैक के लिए मोस्टली जब हम ट्रेन करते हैं, तो मान के चलो अगर हम 5 मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें 3 मूवमेंट ऐसे होंगे जिसमें हमारी ग्रिप वाइड होगी। तो हम पुल करते हैं, चाहे रोज करते हैं, और चाहे पुल ओवर भी करते हैं, तो वो वाइड ही प्रेफर करते हैं ताकि तुम्हारे अपर बैक का एंगेजमेंट ज्यादा हो। फिर 2 मूवमेंट होते हैं जो कि साइड कह सकते हो, जिसमें एक रोज होगा और एक कोई अलग से हम कोई भी कर सकते हैं, जैसे एक्सटेंशन वगैरह, हाइपर एक्सटेंशन। तो वो चीज सेकंड पुल जो बैक डे होता है, उसमें मोस्टली हम क्लोज ग्रिप प्रेफर करते हैं। एज एन मान के चलो, एक तो होगा अंडर हैंड ग्रिप पुल डाउन जो तुम्हारे लेट्स के क्लोज रहेगा, सीटेड मशीन रोज वो तुम्हारा क्लोज ग्रिप के अकॉर्डिंग रहेगा, एंड देन अगेन लैट पुल डाउन भी करते हैं, तो वाइड की तरफ ना जाके थोड़ा सा न्यूट्रल इस तरीके से रखते हैं। तो ये चीज होती है। तो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं अपना बैक डे, तो सोचा तुम्हें शेयर कर देते हैं। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो। अभी तुम्हें थोड़ा दिन हमारे साथ बियर करना पड़ेगा, बियर विद मी, क्योंकि हम जिम में शूट नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि जिम ऑफिशियली बंद है, और हम कोई हमारे लिए इतना पुश कर रहा है कि वो जिम खोल रहा है, एंड अगेन हम खुरपेची कर रहे हैं कि नहीं हमें शूट ही करना है। तो वो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा नहीं समझना होगा कि कॉम्प्रोमाइज कह लो, या फिर तुम्हें सामने वाले का भी ओपिनियन देखना पड़ता है, या फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है। इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ हम जिंदगी को लेके भी तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं एक और पंचायत के साथ भाई, ठीक है।